तो राजा भोज ने सवाल पूछा, और राजा भोज का नजरिया था कि प्रजा का टैक्स लेकर प्रजा के आगे रहमतें बरसाने की धतिंग करने से वो राजा नरक में जाएगा। प्रजा का ज्ञान बढ़े, आनंद बढ़े, माधुर्य बढ़े, और मरने के बाद नहीं, जीते जी अध्यात्म तत्व का आनंद ले। राजा भोज आध्यात्मिक व्यक्ति थे। कवि कालिदास भी उसी राज दरबार के थे कवि। तो ऐसे ऐसे प्रश्न होते थे कि प्रजा का सूझबूझ बढ़ जावे। इनकम टैक्स के छीना झपटी वाले कानून बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। अमीर बांट के खाते और गरीब अमीरों को देखकर ईर्ष्या नहीं करते। वो ज्ञान में ही तृप्त रहते थे। अध्यात्म राज था। जैसे राम राज्य, कृष्ण राज्य, ऐसे ही उन्हीं के पद चिन्हों पे चलने वाला राजा भोज। एक सवाल उठा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर ही नहीं निकलता। पानी के कुएं से तो रस्सी के द्वारा बाहर आ जाएगा, सूखे कुएं से भी बाहर आ जाएगा, ऐसा कौन सा कुआं है? तो इस प्रश्न का उत्तर कोई दे ना पाया। आखिर राजा भोज ने कहा कि राज पंडित आपको प्रणाम है। आज तक जहां प्रश्न के उत्तर नहीं आए, लोग निरुत्तर हो गए, वहां आपने सभा का सम्मान बढ़ाया है, आपने उत्तर दिए, और राज्य के तरफ से आपका सम्मान भी हुआ है। बहुत सारी भेंटें भी आपको मिली है, बहुत सारा इनाम भी आपको मिला है, बहुत सारे धन्यवाद और स्वर्ण पदक भी आपको मिले। अब हम आपको प्रार्थना करते कि ये गहरा प्रश्न है, इसका उत्तर अभी भले आप नहीं दे पाए तो कोई हरकत नहीं, 8 दिन के अंदर इस प्रश्न का उत्तर की हम उम्मीद करते। अगर नहीं दे पाए तो आज तक के इनाम आपको वापस करने होंगे और राजा भोज की नगरी को छोड़कर आपको दूसरी जगह जाना होगा। बड़ा खतरनाक चैलेंज सुनकर पंडित बेचारा लग गया तो लग गया। 7 दिन बीत गए, कोई उत्तर ही नहीं आ गए। कहा कि अब क्या करें, तो खुली हवाओं में जाना चाहिए, शुद्ध वातावरण से बुद्धि में शुद्धि आती थोड़ी। तो जंगल को तरफ गया तो एक गडरिया था। बोले आप तो राज पंडित आज उदास उदास दिखाई देते। बोले यार तेरे को क्या पता, मेरा तो जीवन भर का यश और कमाई और इनाम सब छीन लिए जाएंगे और ऐसे महान राजा की नगरी से मुझे निकाला जाएगा तो मैं कहाँ अपना मुंह दिखाऊंगा, इसलिए चिंतित हूं। क्या है? बोले अब तुमको क्या बताऊं? बोले बता दो। हो सकता है कि हम भले गडरिया है लेकिन हम सत्संग में जाते और हमारे गुरु ब्रह्मज्ञानी है। तो ब्रह्मज्ञानी का चेला भी कभी कभी ऐसा काम कर देता है कि पंडित भी देखते रह जाए। अरे बोले यार तू इतना हिम्मत से बोलता है। बोले पंडित जी सुना दो। बोले ऐसा है सवाल, ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरा हुआ आदमी निकलता ही नहीं? बोले इस सवाल का जवाब तो अब गुरु ने तो दे रखा था, मंत्र श्वास अंदर जाए तो ओम, बाहर आए तो एक, ऐसे करके वो ब्रह्म परमात्मा में चला गया था तो गडरिया। राज पंडित के आगे तो 2 पैसे का था, लेकिन ब्रह्मज्ञानी का चेला जो था वो इसके पास था बड़ा बल। मैं भी 3 पढ़ा हूं लेकिन ब्रह्मज्ञानी लीलाशाह का बालक हूं, इसलिए दम मार के जी रहा हूं। अब मुझे संकोच नहीं होता है 3 पढ़ा हूं बोलने में। मेरी डिग्रियां देखकर आते हो तो मत आना, लेकिन मेरे गुरुजी का खजाना पाकर निहाल होते हो तो आना बंद मत करना। सीधी बात है। नारायण हरि नारायण बोलो ना, नारायण हरि हरि ओम हरि। अभी तो मैंने भी खजाने का थोड़ा सा सैंपल ही कभी कभी बिखेरा है, खजाने तो खोले ही नहीं है। कोई ऐसा मौका मिले और ध्यान कराऊं और वो खजाने का थोड़ा सा खजाना निगाहों के द्वारा लुटाऊं तो क्या क्या होने लगे और क्या क्या अनुभूतियां हो जाए, वो तो अभी लुटाने का मौका ही नहीं मिलता। जरा सा सैंपल चखाया फिर समेट लेता हूं। अभी सुबह 9:30 बजे के बैठे हो,
12:30 13:30 बज रहे, 4 घंटे हो गए, नो इंटरवल। वर्ल्ड गिनी बुक वाले क्या देखेंगे, क्या लिखेंगे, उनसे दूर की बात है। वो तो मैं जिन बबलुओं को मंत्र देता हूं उनका वर्ल्ड गिनी बुक में नाम आ जाता है। वीरेंद्र मेहता, याद शक्ति वाले, 5 साल का लड़का कार चला के अपने भाई की जान बचा लेता है। ये बहुत छोटी छोटी बात है। भैंस चराने वाला गोयर का इंजीनियर हो जाता है। ये तो सब छोटी छोटी बात है, वो खजाने की नहीं है। अच्छा, तो ऐसा कौन सा कुआं जो गिरता है, आदमी तो निकलता ही नहीं है। तो बोले अब वो क्या पता कैसा कुआं आपका होगा। उसने अपना गडरिया ने अनुसंधान शुरू कर दिया। श्वास अंदर जाए तो ओम, बाहर आए तो एक, ऐसे करते ओम का अधिष्ठान आत्मा में विश्रांति पाए। युक्ति सूझी। बोले पंडित जी अब क्या करें। बोले क्या करें, क्या अब कल का दिन है, राजा मुझे निकाल देगा। अरे बोले राजा निकाल देगा तो क्यों डरते हो, मेरे पास एक चीज है। क्या है, पारस है। और तुम तो विद्वान पंडित हो, ढेर लोहा इकट्ठा करके रोज सोना बनाओ, एक भोज क्या 10 भोज तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे। बात तो बढ़िया है, कैसे मिलेगा। बोले तुम मेरे चेले बन जाओ, मैं तुमको पारस दे दूंगा। बोले तू 2 पैसे का गडरिया और मैं राज पंडित, कैसे चेला बनूंगा। मत बनो। फिर सोचा कि अच्छा मैं तुम्हारा चेला बनता हूं। बोले अब बात गई, बात काट दी ना तुमने। बोले कोई उपाय बताओ। बोले उपाय ये है कि भेड़ का दूध पियो और मेरे चेले बनो, तो मैं देता हूं पारस। अरे बोले भेड़ का दूध ब्राह्मण के लिए मना है, ब्राह्मण भेड़ का दूध पिए पंडित तो बुद्धि मारी जाएगी। अरे बोले भाई तो जाओ। अच्छा समझो भेड़ का दूध भी पी लेता हूं, तुम्हारा चेला भी बनता हूं। बोले अब तो बात गई। तो क्या करें फिर। बोले भेड़ का दूध पियो, मेरे चेले बनो, इससे काम नहीं चलेगा। अब तो वो दूध में पहले पीऊं, जूठा करूं, फिर पीना पड़ेगा। बोले तुम तो यार हद करता है, ब्राह्मण को जूठा पिलाया जाता। बोले छोड़ो। बोले अच्छा पीता हूं। बोले वो बात गई। अब तो उस शमशान में खोपड़ी पड़ी है ना, खोपड़ी, उस खोपड़ी में दूध दूंगा, उस खोपड़ी में वो दूध दूंगा और वो उसको मैं जूठा करूंगा, फिर तुम पियोगे, तब मिलेगा पारस। नहीं तो आपका रास्ता आप लीजिए। कंकाल शमशान की खोपड़ी में और पंडित को दूध पिलाओ। बोले तो छोड़ो भाई, फिर आपके भाग्य में पारस नहीं है। बोले अच्छा मैं पीता हूं। बोले वो बात गई अब तो। अब मैं अध्यात्म तत्व की महिमा सुनाता हूं आपको थोड़ी सी, राजा भोज के जमाने की। बोले अच्छा भाई, खोपड़ी में दूध तुम जूठा करो, फिर हम पीते भेड़ का दूध। बोले वो बात गई अब तो खोपड़ी में दूध पड़ेगा, मैं पीऊंगा, कुत्ता को चटवाऊंगा, फिर वो पीना पड़ेगा। अगर अब तुम खाना का नहीं किया तो फिर कोई उपाय नहीं है, मैं जाता हूं। बोले अच्छा अच्छा भाई मैं तैयार हूं। बोले बस यही तो कुआं है भांजे, यही कुआं है, लोभ का कुआं। ऐसा आदमी गिरता जाता है, गिरता जाता है। 1000 बना, लाख बनो, लाख का करोड़ बनो, करोड़ का 10 करोड़ बनो, 100 करोड़ बनो, 1000 करोड़ बनो, एयरलाइन बनो, लेकिन और नोचो और नोचो और नोचो, नोचो नोचो, तबीयत खराब हो रही है, बुद्धि खराब हो रही है,
हाई बीपी हो रही है, लो बीपी हो रही है, हार्ट अटैक हो रहा है, बेटा ऐसा हो रहा है, बेटी ऐसी हो रही है, जमाई ऐसा हो रहा है, लेकिन खपे 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 में खपे जा रहे, ऐसे कुएं में सारे खद बना रहे हैं। अब गडरिया ऐसा जवाब देता है तो अध्यात्म बल की कैसी बलिहारी है। श्री कृष्ण कहते हैं निर्माण मोहा, ये मोह माया से थोड़ा, तुम्हारे पास राज्य है, धन है, उसकी मना नहीं है, लेकिन तुम उनके लिए नहीं हो, तुम स्वतंत्र भी हो, इनके बिना भी तुम रह सकते हो, इनका तुम उपयोग करो, ये तुम्हारा उपयोग ना करे, ये तुम पर हावी न हो जाए। तुम घोड़े की लगाम पकड़ के यात्रा करो तो शास्त्र सहमत है। भगवान राम को अयोध्या का राज्य था, कृष्ण को द्वारिका था, राजा जनक को मिथिला थी, साधु संत के पास ऐसी संपदा थी कि राजे कंगले हो जाते तो फाइनेंस करते ऋषि मुनि उनको। साधु के पास पैसा होना कोई बुरी बात है क्या? साधु के पास कोई संस्था जमीन जागीर होना कोई बुरी बात है क्या? कोई ठेका लिया है क्या साधु ने भिखमंगा होने का? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। भगत जगत को ठगत है, भगत को ठगे न कोई, एक बार जो भगत ठगे तो अखंड यज्ञ फल होई। भक्तों का क्या मूर्ख समझते? भक्त वो है जो परमात्मा अध्यात्म तत्व से विभक्त न हो।